दो दोस्त साइंटिस्ट के घर में चोरी करने घुसे ही थे कि साइंटिस्ट देख लेता है और एक मशीन लेकर पीछे पड़ जाता है। मशीन को छूते ही एक जोरदार झटका लगता है जिससे कल्याण उछलकर एक मशीन के ऊपर बैठ जाता है। अचानक मशीन चालू हो जाती है और कल्याण को लॉक कर देती है। कल्याण को छुड़ाने के चक्कर में श्री सारे बटन दबा देता है। तभी मशीन एक इंजेक्शन कल्याण को लगा देती है जिससे डीएनए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वह दोनों एक गैजेट उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर आकर सो जाते हैं। सुबह काला कल्याण गोरी कल्याणी में बदल जाता है। जब कल्याण आईने में देखता है तो पगला जाता है क्योंकि कल्याण अब कल्याणी बन चुका था। तभी कल्याण अपने दोस्त को चिल्ला चिल्ला के जगाने लगता है। श्री लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कल्याण को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी लड़की बताती है मैं ही कल्याण हूँ और एक रात में कल्याण से कल्याणी हो गया हूँ। श्री उस पर विश्वास नहीं करता और पकड़कर बांध देता है और चाकू दिखाकर कल्याण के बारे में पूछने लगता है। तभी कल्याण जेब से गैजेट लाने को कहता है जो उसने साइंटिस्ट के घर से चुराया था। श्री गैजेट निकालता है और जोर से जमीन पर पटकता है। तभी उसे पता चलता है कि इंजेक्शन से ही कल्याण लड़की में बदला है। श्री कल्याण से माफी मांगता है और साइंटिस्ट के पास वापस जाने के लिए कहता है ताकि वह उसे लड़का बना सके। फिर वह दोनों साइंटिस्ट के घर जाते हैं पर वहाँ ताला लगा होता है। लॉन्ड्री वाले को पूछने पर पता चलता है कि साइंटिस्ट तो घर छोड़कर भाग गया। ये सुनकर कल्याण रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है। श्री उसे चुप करता है और अपने घर ले आता है। अब जैसे ही कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है तो कल्याण डर के मारे अंदर भाग जाता है। जब श्री दरवाजा खोलता है तो वही गुंडे होते हैं जिन्हें कल्याण से 50 लाख लेने थे। दरअसल कल्याण और श्री ने साइंटिस्ट की चिप चुराने के लिए थे। अब गुंडे श्री को दबोच लेते हैं और कल्याण का पता पूछने लगते हैं। श्री कहता है कल्याण मेरे भी 10 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया जो मैंने मेरी बहन की शादी के लिए रखे थे। पर गुंडा विश्वास नहीं करता और अपने आदमी को घर की तलाशी लेने को कहता है। आदमी उस रूम में जाता है जिसमें कल्याण छुपा था। कल्याण गुंडे को देखकर चिल्लाता है और सारे पैसे लौटाने की बात करने लगता है। तभी श्री चालाकी से अपनी बहन बताकर चुप करा देता है और नाटक करने के लिए कहता है। अब गुंडों के जाते ही दोनों मिनिस्टर के पास जाते हैं और 50 लाख मांगने लगते हैं जो कल्याण ने मिनिस्टर को दिए थे ताकि सेफ रह सके। पर मिनिस्टर पैसे कल्याण को ही देने की बात करता है। अब मिनिस्टर जैसे ही लड़की को देखता है तो श्री से पूछने लगता है। श्री कल्याण की सिस्टर कल्याणी बताता है तो मिनिस्टर काले की बहन गोरी कहने लगता है। इस बात से दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी मिनिस्टर अपने पीआई से लड़की को अंदर बुलाने को कहता है। पीआई बताता है मिनिस्टर पैसे सिर्फ कल्याण की बहन को देगा क्योंकि मिनिस्टर कल्याणी के साथ मैच खेलना चाहता था। अब जैसे ही कल्याणी मिनिस्टर के पास जाती है तो मिनिस्टर के अंदर का जंगली जानवर जाग जाता है और उसकी गुफा में धमाके करने की कोशिश करने लगता है। पर उसे क्या पता था कि कल्याण के पास गुफा नहीं बल्कि देसी लठ है। अब कल्याण मिनिस्टर को धुनकर बाहर आता है और श्री पर गाली गलौज करने लगता है। फिर श्री कल्याण को समझाकर घर ले आता है। तभी कल्याण की पत्नी आ टपकती है और कल्याण के बारे में पूछने लगती है। तभी अचानक कल्याण अपनी पत्नी को देखकर चिपकने लगता है पर श्री उसे समझाकर दूर कर देता है। फिर कल्याण की पत्नी ये दोनों फ्रॉड हैं और तुम्हें भी बेच देंगे की सलाह देकर चली जाती है। अगली सुबह श्री की गर्लफ्रेंड आई और श्री को किसी लड़की के साथ सोता देख उस पर बड़बड़ाने लगी। वह कल्याण से भी लड़ने लगी। तभी श्री अपनी गर्लफ्रेंड पर चिल्ला देता है जिससे वह नाराज होकर चली गई। अब दोनों मिनिस्टर के घर चोरी करने गए और पैसों का बैग चुरा भी लिया पर गुंडे भी उनका पीछा करते हुए आ गए। गुंडे कल्याण को पकड़ने वाले थे कि श्री ने सही समय पर लाइट बंद करके कल्याण को बचा लिया। अब श्री और कल्याण ने पैसे का बैग घर लाकर खोला तो उसमें पैसे की जगह मिनिस्टर के पोस्टर निकले। तभी श्री को उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन करके मरने की धमकी दी तो श्री भी फटाफट लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुंच गया। पर वहाँ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि साइंटिस्ट खड़ा था और उसी साइंटिस्ट की वजह से कल्याण लड़की में बदल गया था। अब दोनों साइंटिस्ट को सारी रामायण सुना देते हैं और श्री